अत्यंत दुर्लभ बात यह है कि तुम अपने प्रयास से श्री कृष्ण अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ रसिकों ने कहा है कि चाहे जितना प्रयास करके देख लो, बिना रसिक कृपा के ये प्रेम का अंकुरण नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी हृदय में प्रेम नहीं आएगा। प्रिया प्रीतम के चरणों में जो अनुराग है वो तो केवल अनुरागी जनों से ही आएगा। उद्धव जी महाज्ञानी है, पर गोपी जनों की चरण धूलि प्राप्त होने पर ही वो श्री कृष्ण अनुराग में डूबे। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण चरणों का अनुराग, पर वो किसी प्रयास से नहीं होता। ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस, ये महान प्रेम लक्षणा भक्ति, सब जगह सब अवस्थाओं में सर्वकाल में व्याप्त जो श्री हरि हैं उनसे अनुराग होना, ये केवल केवल नाम प्रेम से होता है। और नाम प्रेम भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, भजन न सेनी प्रेम की बहुत से रस ग्रंथों में वर्णन आया है। बहुत महिमामयी बात है। जब तक नाम में प्रीति नहीं होगी तब तक आपके हृदय में अनुराग नहीं आएगा। और नाम जापक रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा तब तक नाम में प्रेम नहीं हो सकता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए यह ध्रुव नेम। नाम कीर्तन, नाम रटन, इसमें सच्ची बात, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। कालीदह में पूज्यपाद श्री जगदीश बाबा के यहाँ श्रीधर बाबा रहते थे। गुरु कृपा से उनकी श्री चरण सेवा का सौभाग्य मिला। तो जब उनकी कुटिया में जाते तो हृदय में अपने आप गुरुमंत्र ऐसे चलने लगता जैसे मशीन से चलाया जा रहा हो, क्योंकि इतने जप के परमाणु पूज्यपाद बाबा के थे कि वहां सेवा के लिए उनके चरण द्वारा उनके पास बैठने मात्र से हृदय में विकलता होती है। ऐसे मंत्र, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चल रही हो हृदय में, बार 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 ऐसे मन, और बस एक ही प्रेरणा, सब छोड़ो, नाम जप करो, सब छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण नामनिष्ठ महात्मा, नामनिष्ठ महापुरुषों का संग हृदय में नाम प्रेम पैदा कर देता है। सर्वत्र से आसक्ति हटाकर नाम इतना प्यारा लगे, और जिस दिन नाम का रंग चढ़ा तो देख लेना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रिय से प्रिय मित्र जब आपसे मिलने आएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी, कब जाए, मेरे से बात न करे, मेरा नाम छूट जाएगा। और ऐसा जी व्याकुल होने लगता है और हृदय में लगता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे से कोई न मिले, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कोई हमें प्यार न करे, कोई हमसे बात न करे, नाम छूट रहा है। इसीलिए तो फिर वो एकांत सेवी बनवासी होने लगता है। कहीं घाट में, गुफा में, एकांत में ऐसी जगह बैठे जहां कोई आता जाता ना हो, अपने प्रीतम का नाम निरंतर रटे, कोई बाधा ना पड़े। ये व्याकुलता पैदा हो जाती है। कोई फल फूल नहीं कि उसके हृदय में नाम जपेंगे तो ये हो, नहीं, इतनी विकलता नाम की है कि वो जी नहीं सकता नाम के बिना। आहा, नाम के बिना जी नहीं, उसको कोई फल नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, उस दशा में ये नहीं रहता कि मेरे को परम पद मिलेगा, मेरे को भगवत प्राप्त, कुछ नहीं। वो बस एक ही बात मांगता है, नाम न छूट जाए, ये नाम न छूट जाए। बार बार नाम की आवृत्ति से ऐसा उन्मत्तता, ऐसा नशा चढ़ता है, सब फीका लगने लगता है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, एकमात्र नाम से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है, और वो नाम जापक संतों के संग से ही जिह्वा में निरंतर स्फुरित होता है। नाम जापक संतों का संग ना हो तो भजन घसीटने पर भी नहीं होता, देख लो आप लोग। और जहां हम संतों की सभा में बैठते तो उमगन होती, बस नाम जप करूं, बस सब छोड़ूं, नाम जप करूं, ऐसा होता है। पर होता क्या है कि फिर कुसंग हो जाता है तो फिर भावना दब जाती है और विषय चिंतन में हम राजी होने लगते हैं। नाम का ही श्रवण, नाम का ही कीर्तन, ये नाम जप की बहुत रसमयी स्थिति जागृत शीघ्र हो जाएगी यदि आप ऐसे जपे। नाम दिखाई देना चाहिए, ऐसा अभ्यास करें। थोड़ा संख्या कम होगी लेकिन बहुत जल्दी लाभ देगा। जैसे आप आंख खोले हुए या आंख मूंदे हुए सुंदर सुंदर रंगों से भरिए, मानो अपने को राधा बोलना है, सुंदर रंगों से भर रहे राधा, और वही कान में सुनाई दे रहा राधा राधा राधा,
आप देखो अगर रोने न लगो तो कहना, ऐसा लगेगा कि हृदय फट रहा। थोड़ी देर तो विषय, जलन, ये सब परेशान करेंगे, लेकिन एक सीमा है, इसके बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। पर ये इस पद्धति में मन लगेगा नहीं, उबेगा, भागेगा, आपको परेशान करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जपना, नहीं। वो जपने में राजी अगर हो सकता है तो इस विषय में राजी हो। टीवी चला दो, फिर माला चल रहा, फिर वो राजी रहे। दो लोग बैठो बात करो, फिर राजी रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे बहिर्मुख होते हुए, क्योंकि वो अपने को बचाना चाहता है। यदि सीधे ऐसे नाम जप करे कि मानो मंत्र है तो एक एक अक्षर मात्रा आराम से, हमें कोई किसी को दिखाना नहीं कि हमने इतने जपा। सब जप का फल है उसमें डूबना। एक नाम हम अगर 2 मिनट में बोलते हैं तो हमें कोई घाटे की बात नहीं। आराम से राधा, आराम से बार 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 राधा राधा। वो मन राजी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे राजी कर लिया तो बहुत शीघ्र वो स्थिति आएगी जिस स्थिति में जीव उन्मत्त हो जाता है। आनंद का ऐसा अनुभव होता है कि उसे फिर कुछ सुहाई नहीं देता। आप देख लेना, अगर कुछ घंटे आप ऐसा अभ्यास कर ले तो 24 घंटे वो अभ्यास आपके हृदय में नाम को जागृत रखेगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। आप बराबर ऐसा अभ्यास, आप गणना पे ना जाइए, आप चिंतन पे जाइए। एक एक बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद। देखना आपका हृदय ऐसा विकल होने लगेगा कि कोई मेरे से बात न करे। आपको लगेगा ऐसी जगह बैठूं जहां कोई आवाज न सुनाई दे, क्योंकि वो चिंतन न छूटने पावे। फिर तो अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो हजारों के बीच में बात करो तो नाम दिव्य रूप से चमकता रहता है। वो मंत्र दिव्य रूप से चमकता रहता है। और झांक के देखो तो मंत्र ऐसे चल रहा है जैसे मशीन में, हाँ, ऐसे बार बार ऐसे रहट में वो पानी की आती है। गांव में जैसे होता था, बैल घुमाते थे, वो अपने आप चल रहा है बार बार, ऐसे 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 ही ये चलता रहता, बार बार मंत्र। कितना आनंद, अपार सुख जब देखता है मैं कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। मैं कर नहीं रहा हूं, अब उसके हृदय में बार बार उन्मत्तता आई, मैं जीत गया, लाडली जी ने जिता दिया। बिना प्रयास के निरंतर भजन चल रहा है। आप शयन कर रहे, जरा सी चेतना खुली, देखा मंत्र चल रहा है। आप बैठे, देखा बिना प्रयास के मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, आनंद में। यही आनंद वृत्ति समस्त दोषों से रहित करके उसे निर्दोष ब्रह्म स्वरूप बना देती है, भगवत स्वरूप बना देती है। प्रभु का प्रेम प्राप्त करना मुख्य बात है, और वो प्राप्त होता है नाम कीर्तन, नाम जप। और इसमें रति होती नाम जापक महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से। सब उपाय, सब साधनाएं, सब आश्रय जब तक आप परित्याग नहीं करेंगे तब तक नाम में प्रीति नहीं होगी। पकड़िए, अब एक ही बात हमें है, प्रभु का विस्मरण ना हो। और वो जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, बार बार आवृत्ति, बार बार उसकी कितना गाढ़ नशा चढ़ता है। ऐसे खोपड़ी में ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है, एक मादकता चढ़ती, एक मतलब अब वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि शब्दावली से उस स्थिति को बोला जा सके। बड़ा जिस आनंद की वृत्ति के लिए हम तड़पते रहे हैं, विषयों में खोजते रहे हैं, भटकते रहे हैं, नाना प्रकार के दंड भोगते रहे हैं उस आनंद की खोज के लिए, पर गलत जगह खोजते रहे। लौटो, नाम देखो, नाम में कैसी खुमारी चढ़ती, कैसी उन्मत्तता आती है, कैसे प्रभु छुप सकते हैं। देख लो, नाम जापक को चाह करनी नहीं पड़ती, प्रभु चाह रूप से बैठ जाते हैं, प्रभु रूप प्रकाशित कर देते हैं, अपने आप वो सब होने लगता है। आप पकड़ो, केवल नाम को पकड़ो। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। देखो, महाप्रभु कह रहे हैं श्री रूप जी से, तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बहुत है और अहेतुकी है। कोई हेतु नहीं कि तुम्हारे ऐसी कोई साधना बनी हो कि भगवत कृपा है। अहेतुकी कृपा प्रभु की बरस रही है। एक मोटी सी पहचान तुम्हें बता रहा हूं, तुम उससे समझ जाओगे कि प्रभु की अहेतुकी कृपा तुम्हें कैसे भक्ति के मार्ग में घसीट रही है। देखो, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव स्वयं वर्णन करते हैं, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ।
देखो भगवत कृपा का स्वरूप। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का मिलन हो तो जान लेना भगवत कृपा प्रमाणित हो गई कि मेरे ऊपर है। जैसे विभीषण जी कह रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तो अखंड स्मृति जागृत हो